श्री शिव पुराण। आज के जीवन में पुराणों में वर्णित घटनाओं पर विश्वास करना एक बौद्धिक व्यक्ति के लिए तर्कसंगत नहीं माना जाता, किंतु भक्तिभाव की दृष्टि से तर्क का कोई महत्व नहीं होता और न हमें इन पुराणों को तर्क की दृष्टि से सोचना विचारना चाहिए। इनमें केवल भक्ति के भाव की पुष्टि होती है, उससे संतोष प्राप्त होता है और मन से अनेक दोष निकल जाते हैं तथा मन स्वच्छ हो जाता है। हमारे यहाँ पुराणों में शिव पुराण का महत्व सबसे अधिक है। इस पुराण में वेदांत और विशिष्ट ज्ञान से परिपूर्ण लौकिक और पारलौकिक मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति है। पारलौकिक सत्ता के विषय में आज हम कुछ भी कहें, लेकिन विराट प्रकृति, ब्रह्मांड और लाखों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भागने वाले ग्रहों उपग्रहों की स्थिति जितनी भी हम जानते हैं, उससे एक बहुत बड़े रहस्य की सृष्टि होती है। इस रहस्यमय संसार में केवल आस्था से ही इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है। हमारे आदिदेव कौन हैं? इस पर हमारे यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी आदिदेव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु पालक हैं और शिव उसका रूपात्मय करने वाले या समाप्त करने वाले हैं, अर्थात यह एक ही मूल शक्ति है जो तीन विभिन्न रूपों में कार्य करती है। एक समय शक्ति का एक रूप दूसरे समय दूसरा रूप हो जाता है। शिव शब्द को महत्ता भी हमारे जीवन में कई रूपों में है। शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी, और जो शिव नहीं है वह कल्याणकारी नहीं है। शिव में सत्य और सुंदर, उपयोगी आदि सभी कुछ आ जाता है। संसार में शिवत्व की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। एक बार सारे सिद्धांतों को जानने वाले तत्व के ज्ञानी सूत जी से शौनक जी ने प्रार्थना की कि वे उन्हें पुराणों का सार बताने का कष्ट करें। पुराणों के श्रवण से मनुष्य के मन से मैल धुल जाता है। शौनक जी ने कहा कि कलियुग में अल्प आयु और दुष्ट व्यक्ति अपने कल्याण का कोई मार्ग नहीं देखते, लेकिन इनके मन को शुद्ध करने का भी कोई उपाय होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप शिव पुराण के विषय में विस्तार से बताइए। महादेव शंकर का स्वयं स्वरूप यह शिव पुराण मनुष्य की चित्त शुद्धि का उत्तम उपाय है। किसी भी आसक्ति और पुराणों के सुनने पढ़ने में प्रेम का आविर्भाव भाग्य से ही होता है। शिव पुराण का पठन पाठन अनेक राजसूय यज्ञों से प्राप्त होने वाले फल के समान होता है। शिव पुराण का पारायण करने वाले भक्त स्वयं शिव हो जाते हैं। मुनिगण शिव पुराण के वक्ता और श्रोता के चरणों को भी तीर्थ के रूप में मानते हैं, जो तीन विभिन्न रूपों में कार्य करती है। एक समय शक्ति का एक रूप दूसरे समय दूसरा रूप हो जाता है। शिव शब्द को महत्ता भी हमारे जीवन में कई रूपों में है। शिव का तात्पर्य है कल्याणकारी, और जो शिव नहीं है वह कल्याणकारी नहीं है। शिव में सत्य और सुंदर, उपयोगी आदि सभी कुछ आ जाता है। संसार में शिवत्व की प्राप्ति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। एक बार सारे सिद्धांतों को जानने वाले तत्व के ज्ञानी सूत जी से शौनक जी ने प्रार्थना की कि वे उन्हें पुराणों का सार बताने का कष्ट करें। पुराणों के श्रवण से मनुष्य के मन से मैल धुल जाता है। शौनक जी ने कहा कि कलियुग में अल्प आयु और दुष्ट व्यक्ति अपने कल्याण का कोई मार्ग नहीं देखते, लेकिन इनके मन को शुद्ध करने का भी कोई उपाय होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप शिव पुराण के विषय में विस्तार से बताइए। महादेव शंकर का स्वयं स्वरूप यह शिव पुराण मनुष्य की चित्त शुद्धि का उत्तम उपाय है। किसी भी आसक्ति और पुराणों के सुनने पढ़ने में प्रेम का आविर्भाव भाग्य से ही होता है।
शिव पुराण का पठन पाठन अनेक राजसूय यज्ञों से प्राप्त होने वाले फल के समान होता है। शिव पुराण का पारायण करने वाले भक्त स्वयं शिव हो जाते हैं। मुनिगण शिव पुराण के वक्ता और श्रोता के चरणों को भी तीर्थ के रूप में मानते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है उसे पुराणों का पठन पाठन करना चाहिए। यह पुराण स्वयं शंकर जी के मुख से अमृत के समान निकला है। शिव पुराण को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति अपने कुल को भी अमृत प्रदान करता है। सूत जी बोले कि इस पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। इनमें शिवजी से संबंधित विभिन्न घटनाओं का चित्रण है।